पीएच वैल्यूज, पीएच मान। पीएच पैमाना की खोज 1909 में सोरेनसन द्वारा किया गया। जठर रस 1.5 से 2, लार 6.8, शुद्ध जल 7, रक्त 7.4, पिल रस 7.8, आंतरीय जूस 8। हीमेटोलॉजी ब्लड साइंस। ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा 20 से 80% होती है। यह हल्के पीले रंग का अवयव है। पीलिया रोग लिवर को प्रभावित करता है। इस रोग में रोगी में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शरीर पीला हो जाता है। इसके लिए बिलिरुबिन टेस्ट कराते हैं। 1. SGPT टेस्ट, लिवर टेस्ट। सीरम ग्लूटामिक पाइरूवेट ट्रांसमन्स। 2. SGOT टेस्ट, हृदय वृक्क मस्तिष्क संबंधी टेस्ट, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सलोएसिटिक ट्रांसमीनेज। नोट 1. यह दोनों टेस्ट एंजाइम टेस्ट है। 2. हेपेटाइटिस लिवर को प्रभावित करता है। इसका वैज्ञानिक नाम हेपाटिक है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन लाल रंग का एक वर्णक है जो आरबीसी के अंदर पाया जाता है। इसका निर्माण लौह व प्रोटीन से होता है। लौह व प्रोटीन के संश्लेषण में एक प्रभावी जीन भाग लेता है, लेकिन इसके अप्रभावी रह जाने पर इसका संश्लेषण नहीं हो पाता है और व्यक्ति एक रोग का शिकार हो जाता है जिसे थैलेसीमिया कहते हैं। यह एक आनुवंशिक रोग है। ऐसे व्यक्ति के रक्त में O2 का संवहन करने की क्षमता नहीं रह जाती है, इसीलिए इन्हें समय समय पर आरबीसी चढ़वाना पड़ता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु अपने साथ O2 के 4 अणुओं को जोड़ सकता है। 1 gm हीमोग्लोबिन 1.4 मिलीलीटर O2 संवहन करता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 15% होती है, जबकि स्त्रियों में 13% होती है। यदि कोई व्यक्ति रक्तदान करना चाहता है तो उसके रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम से कम 12% होनी चाहिए। संपूर्ण रुधिर में तरल की भागीदारी 55% लगभग होती है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा जल की होती है। इसी भाग में 6 से 8% के आसपास प्रोटीन उपस्थित होती है, जिसमें खास तौर पर एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन, फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन हैं व इन सभी का निर्माण लिवर से होता है। इसमें सर्वाधिक मात्रा एल्ब्यूमिन प्रोटीन की होती है, जबकि फाइब्रोनोजिन व प्रोथ्रोम्बिन रुधिर का थक्क बनाने में सहायक है। रुधिर के इसी तरल भाग में ग्लूकोज की भी सामान्य मात्रा उपस्थित होती है। 140 से 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पास्ट प्रिंडियल, 80 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फास्टिंग। रुधिर के इसी तरल भाग में कोलेस्ट्रॉल की भी एक सामान्य मात्रा 150 से 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर उपस्थित होती है। कोलेस्ट्रॉल 1, HDL गुड फैट, सोयाबीन, सभी प्रकार के तेल, ड्राई फ्रूट्स। 2, LDL बैड फैट, तली भुनी चीजें, मछली का तेल, अलसी का तेल इक्वल्स आइकोसापेंटिनोइक फैटी एसिड। रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता धमनियों में कठोरता उत्पन्न कर देती है। इसे एथेरोस्क्लेरोसिस रोग कहते हैं। यही रोग हृदय आघात का कारण बनता है। इस अवरोध का पता लगाने के लिए एंजियोग्राफ का सहारा लिया जाता है। इस अवरोध को समाप्त करने की प्रक्रिया एंजियोप्लास्ट कहलाती है। रुधिर के इसी तरल भाग में सरल वसा की भी एक सामान्य मात्रा उपस्थित होती है, जिसे ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। रुधिर के इसी तरल भाग में हेपरिन नामक प्रतिस्कंदन पदार्थ, एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस, पाया जाता है, जिसके कारण रक्त रुधिर वाहिनियों में जमता नहीं है।
रुधिर की इसी तरल भाग में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम फेरेट व अन्य खानल भी उपस्थित होते हैं, तथा इसी भाग में यूरिया, यूरिक एसिड भी मौजूद होता है। यूरिक एसिड जल में अविलेय है, इसलिए इसकी अतिरिक्त मात्रा जोड़ों में एकत्रित होकर गठिया रोग उत्पन्न करती है, जिसे आर्थराइटिस कहते हैं।